महाराष्ट्र को अगर देखा जाए तो वहां भी बीजेपी अपनी मजबूत जीत की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में टूट होने से बीजेपी को सीधा फायदा मिला है और उद्धव ठाकरे और शरद पवार अलग थलग पड़ गए हैं। अब एक और बड़ी खबर यह है कि राज ठाकरे की पार्टी यानी एमएनएस भी एनडीए के साथ आ सकती है। कल ही एमएनएस के नेताओं ने बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की। अगर सूत्रों की माने तो एमएनएस नेताओं ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के फडणवीस से चर्चा की। राज ठाकरे ने सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी अपने 3 विश्वस्त नेताओं को सौंपी है। उनकी बीजेपी से बात भी फिलहाल चल रही है, यानी महाराष्ट्र में भी खेला संभव है। महाराष्ट्र में एक और बड़ी हलचल है और कहा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को लगातार झटके लगने के बाद वो भी एनडीए के साथ आने का इस वक्त मन बना रहे हैं। उद्धव खेमा भी नहीं चाहता कि इंडी ब्लॉक के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। 2019 में उसे बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने से खासा फायदा हुआ और 18 सीटों पर जीत उन्हें हासिल थी। वहीं इंडिया ब्लॉक के नेता उद्धव खेमे को इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। इंडी ब्लॉक का कहना है कि उद्धव खेमे के बड़े नेता साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में उनके पास एनडीए के सामने खड़ा करने के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं होंगे और इसीलिए कांग्रेस और उद्धव में सीटों की बात नहीं बन पा रही है। तो वहीं उद्धव फिर से एनडीए में जगह तलाश रहे हैं ताकि अपने वजूद को कहीं ना कहीं वो बचा पाने में सक्षम साबित हो। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर के राज्य में सरकार बना ली। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और 2019 के चुनाव में एनडीए ने 41 सीटों पर कब्जा किया। इसके साथ ही यूपीए को 5 सीटें मिली। बीजेपी ने 23, शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4 सीटें उस वक्त जीती। लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में टीडीपी और एनडीए का हिस्सा भी बन सकती है टीडीपी की एक बार फिर से एनडीए में आने की चर्चाएं इस वक्त तेज है और वो इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर के सहमति बन गई है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात में दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात होगी और इसके बाद गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। और फिर अब आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। 3 सीटें जनसेना के लिए टीडीपी छोड़ सकती है। टीडीपी और जनसेना का फिलहाल गठबंधन वहां पर है। 2014 में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा। 2019 में 25 में से 22 पर वाईएसआर कांग्रेस, 3 पर टीडीपी को जीत हासिल हुई। 2014 में अविभाजित आंध्र प्रदेश की 42 सीटों पर उस वक्त चुनाव हुआ। बीजेपी को 3 मिली, कांग्रेस को 2, टीडीपी को 16, टीआरएस को 11 और अन्य को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी बीजेपी गठबंधन के लिए सहयोगी दलों की तलाश में इस वक्त लगी हुई है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ रिश्ता टूटने के बाद अब बीजेपी वहां छोटे दलों को साथ लाना चाहती है। केरल में भी बीजेपी की नजरें कई छोटे दलों पर हैं, जिनमें से कुछ के साथ उनका विधानसभा चुनाव में गठबंधन भी हो चुका है। आम चुनाव से पहले बीजेपी ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके में बड़ी सेंध लगाई। आज एआईएडीएमके के 15 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इन नेताओं का स्वागत किया है। कि अन्नामलाई ने कहा कि ये नेता अनुभव का भंडार लेकर के आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर नेताओं का बीजेपी में शामिल होना ये बड़ी बात है। ये तमिलनाडु जैसे राज्य में मोदी की लोकप्रियता को ही दर्शाता है। तो ये तमाम बातें जो है, ये जो समीकरण है वो बैठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। यानी कहां तोड़ जोड़ की सियासत बीजेपी कर सकती है, वो कोशिश बीजेपी की है पूरी, क्योंकि टारगेट है 400 प्लस का।